बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम
आकाश दोनों। भजन संहिता अध्याय 52। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? परमेश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए अस्तूरे की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता था। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के से वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैंने तेरे ही नाम की बाट जोही है और जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको
लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो और एक बार भी परमेश्वर का कलाम के साथ आपका बीच में आने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर में सहायता की परमेश्वर का उस मकान कृपा करुणा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज आपके सामने रखने वाला वचन यही है भजन संहिता 91। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते उस भजन संहिता 91 हमें एक भरोसा का भजन करके हमें समझ में आते। जब हमारे जीवन में समस्या आते, विपत्ति आते, मुसीबत आ जाते, हमें एक भरोसा दिलाने वाला भजन है भजन संहिता 91। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। ये दोनों वचन परमेश्वर का आधार, परमेश्वर का चरित्र को बताता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का इतिहास क्या है, परमेश्वर क्या करता है, ये दोनों वचन हमें सावधान करते हैं। उसका पहला वचन में ऐसे हमें बताते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रखे। हमारे बैठने का स्थान परमेश्वर का छाया में होना है। वो व्यक्ति परमेश्वर का छाया में जो बैठेगा वो टिकाना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन का हर पल में परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर को आधार मानकर चलने का, परमेश्वर ही मेरे सब कुछ है ये बताने वाला कोई भी हो, उसके लिए एक बात है, वो टिकाना पाएगा। जहाँ वो पहुँचना गए जरूर उस व्यक्ति उस मौके पर, उस जगह पर जरूर पहुँचेगा, वो टिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय में कहूँगा। भजनकार कहते हैं, मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, मुझे कहने के लिए एक ही बात है, मैं जो कहना चाहते मैं परमेश्वर का विषय में कहना चाहते। मुझे दुनिया का कोई भी बात बताने के लिए मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक ही बात है, मेरा परमेश्वर का विषय है, वह मेरे शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे विपत्ति का समय में मेरे लिए शरण देने वाला और कोई नहीं है, केवल मेरा परमेश्वर है। और मेरा गढ़ भी वही है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मुझे भरोसा रखने के लिए और कोई नहीं है। ये भजन में फिर से बताते, मैं उस पर, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूँगा। वो मेरे शरण स्थान है, मेरे छिपने का स्थान है। मैं जाके बैठ सकते हैं, मैं जाके बात कर सकते हैं। मेरे विपत्ति का समय हो या दुख का समय हो, मेरा खुशी का समय हो, आनंद का समय हो, मैं जाके बैठने के लिए सबसे उत्तम जगह केवल मेरा परमेश्वर को बस्त दिए। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय परमेश्वर का बच्चों, आप किसी भी परिस्थिति में रहे, आप किसी भी बातों में रहे, आपका जीवन में कुछ भी रहे, आप बोलेगा बहुत कठिन है, आप बोलेगा मुसीबत है, आप बोलेगा बहुत समस्या है, मैं आपको बताइए एक ही उपाय है, आप जाकर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे। आपका समस्या दूर हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगा, आपका सारी बातें परमेश्वर आपको हल्का कर देगा। मुझे जाकर बैठने का, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार अपने माँ का या पिताजी का गोद में जाके बैठते हैं, वैसी आप कितना भी बड़े उम्र का हो या छोटा उम्र का हो, मुझे और आपको जाकर बैठने का सही स्थान
मेरा परमेश्वर का उपस्थिति है। तीसरा वचन हमें सिखाते हैं, वह तो मुझे बगलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अनुभव से कहता है, एक परमेश्वर का बच्चे इन दिनों में अनुभव से कहेंगे, जाल मेरे लिए बिछा के रखो, उससे मैं बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए कोई भी जाल, किसी का जाल मुझे फंसा नहीं सकेगा, कारण मैं परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहते हैं महामारी से मुझे बचाने के लिए भले दवाई ना हो या और कोई सुविधा ना हो, कोई भी मेरे शरण ना रखे, मुझे एक शरण है, वो मेरा परमेश्वर है। इस कारण से महामारी से मैं बच जाते। 4 पद हमें सिखाते, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको अच्छी तरह मालूम है, जब एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ जब चरते रहते हैं, कौवा आए या उसका कोई भी दुश्मन चिड़िया आए, ये माँ मुर्गी सब बच्चों को एक प्रत्येक आवाज देकर उससे बुलाते, ये सब आकर उस पंखों के आड़ में बैठ जाते। मेरा परमेश्वर मेरे किसी भी परिस्थिति हो, वचन मुझे सिखाते, वक्त तुझे, वक्त मतलब मेरा परमेश्वर मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। शत्रु मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरे लिए सहायक एक बड़ी सेना नहीं है, मेरे लिए एक सहायक मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर जगह है, उसकी बड़ी सेना भी है, उसका दूध भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर बैठेगा तो उसका पंख हमारे लिए एक शरण स्थान है। उसको पार करके कोई भी दुश्मन आपके पास या मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मुझे छिपने के लिए एक स्थान है, वो स्थान है मेरा परमेश्वर का पंखों के आड़। और तू उसका पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगा। परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए चिलम ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कोई चिलम लेके चलने का कोई जरूरत नहीं है, ढाल लेके चलने का जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो केवल हमारे लिए ढाल और चिलम परमेश्वर का वचन को हृदय में लेकर हम चले। हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होने दे। विपत्ति से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, दुश्मन से बचाएगा। हमें बचाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। और नीचे बताते, तू ना रात का भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दिन में आने वाला तीर से डरने का कोई जरूरी नहीं। रात का भय भी तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा। कारण क्या है? तेरा शरण स्थान और मेरा शरण स्थान हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर जिसका शरण स्थान है, उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसने प्रभु को अपना शरण स्थान नहीं माना, उस व्यक्ति भय खाना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति डरना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर ही आपका सब कुछ है, डरने का कोई जरूरी मुझे और आपको नहीं है।
और आगे का वचन कहते, 6वां वचन कहते, ना उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है। लोग बोलेगा मरी फैल रहा है, मरी फैल रहा है, अंधेरा में फैल रहा है, कोई देख नहीं पा रहे, कोई समझने के लिए नहीं होता है। वो जहाँ कहीं भी देखे मरी है, लोग मरते रहते। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे जवानी का समय में उठाने वाला, कदम करने वाला, नाश करने वाला महामारी से भी डरने का जरूरत नहीं है, जब हम परमेश्वर को बस्तदी में, अगर परमेश्वर का भरोसा में हम जी रहे, अंधेरा में फैलने वाला मरी से भी हमको डरना नहीं। हमें मालूम है, जब इस्राएल लोग मिस्रईम में थे, मिस्रईम में वो लोग बच रहे थे, उससे पहली रात वहां मरी फैल गई, पहलोटा सब मर गए। किसका? मिस्रईमियों का। यहोवा को जिसने अपना धाम मान लिया, उनका एक भी बच्चा नहीं मरा। अंधेरा में मिस्रईम में पूरा लोग चिल्लाते रहा, रोते रहा, पीटते रहा, क्योंकि उनका पहलोटा खत्म होते गया। अंधेरा में मरी फैलते गया, मगर परमेश्वर का बच्चे बेचते गया। गुलामी से वो भाग रहा है उस रात में, और कहता कि महारोग से जो हमारे आदि उम्र में, हमारे कच्ची उम्र में हमें नाश करने वाला महामारी से परमेश्वर का बच्चों को डरने का कोई जरूरी नहीं है। भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। अगर हमारा भरोसा और किसी चीज़ों के ऊपर है, दवाई के ऊपर है, डॉक्टरों के ऊपर है, बड़े बड़े लोगों के ऊपर है, हमारा भरोसा टूट जाएगा। बल्कि परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, उस व्यक्ति को इस बात का कोई भी डर का जरूरत नहीं। 7वां वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे देखने ओर 10,000 गिरेंगे। धर्मी के ऊपर विपत्ति नहीं आएगा, या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को विपत्ति नहीं आएगा, बाइबल नहीं बता रहे, बल्कि बाइबल ये बता रहे आएगा। तेरे निकट 1000, तेरे देखने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। हम लोग सोचेगा अभी वो मेरे को अटैक करेगा, अभी मेरे को कदम करेगा, मैं इधर समाप्त होने वाला है। डरो मत, वो आएगा, बल्कि आएगा तो भी मेरा और आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, मेरे प्रियो, में और आप लज्जित हो जाएंगे। आगे का वचन कहता है, परंतु अपनी आंखें से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंध को देखेगा। उसको देखेगा, हम लोग हमारे ओर आने वाले लोगों को हम देखेगा, हमारे आंखों से हम देखेगा, हम देखना ही पड़ेगा, मगर हम उसका अंध को देखेगा। हमारा अंध को नहीं, जो दुष्टों का अंध को, जो आपका और मेरे विरोध में जो उड़ता है, उन ताकतों का अंत को हम देखेगा। ये मैं नहीं कहते, परमेश्वर का वचन हमसे बताते, मैं उससे विश्वास करते, मैं उससे विश्वास करते। हमें मालूम है दानियल को मारने के लिए योजना बनाए थे, मगर दानियल विश्वास में स्थिर रखा। हम देख रहे हैं एक रात पूरा दानियल सिंह का मांद में रखा। सिंह उसके अंदर थे, मगर
दानिएल को एक खरोच भी आने सिंह का कारण नहीं बना, बल्कि दाऊद का शत्रु को जब उठाकर सिंह का मांद में डाल दिया गया, वो नीचे जाने के पगले ऊपर में ही वचन कहता आगे सिंह उनको खत्म कर दिया। दुष्ट का अंत को तू देखेगा। 9वां पद कहते, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा गए, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए परमेश्वर को तेरा परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मानने के कारण, इसलिए 10वां वचन कहते, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा। क्या कारण है? हम परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ हमने मान लिया, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया, इसलिए ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर का बच्चों, आप उदास में होंगे, दुखित होंगे, परेशानी में होंगे, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो आपको दुखित होने को कोई जरूरी नहीं, परेशान होने को कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। 12वां पद हमें सिखाते हैं, वे तुझको हाथ उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? 11वां पद सिखाते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हमारे रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा। इस कारण से स्वर्गदूत परमेश्वर के बच्चों को अपने हाथ में लेकर चलेगा। कहते वे तुझको हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव के लिए भी कोई नुकसान होने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर नहीं देगा। और कहते तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तुम्हें कोई हानि करने के लिए किसी से संभव नहीं है। परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे संग रहता है, परमेश्वर हर विपत्ति से तुम्हें छुड़ाते। 14 पद कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हम परमेश्वर को स्नेह करने के कारण परमेश्वर हमको छुड़ाता है। परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करने के कारण परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेंगे। और कारण ही है हमने परमेश्वर का नाम को जान लिया है। परमेश्वर का नाम को जानने वाला किसी को परमेश्वर नीचा नहीं करेगा, परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेंगे। 15वां पद कहता है, परमेश्वर का बच्चे जब परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर उसका पुकार को सुनेंगे और परमेश्वर उसका संकट में साथ रहेंगे। हमारे जीवन में कभी कभी संकट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा डालते हैं, ताकते उनकी ओर, मगर हमको सहायता नहीं मिलते, बल्कि परमेश्वर के ओर देखेगा तो परमेश्वर हमारा सहायता करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बचाता है। अंतिम में परमेश्वर का वचन 14 पद सिखाते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करता है। केवल उतना न कि परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का दर्शन भी दिखाएंगे।
अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दिया है। ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर संग रहने वाला, हर बात में आपको छुड़ाने वाला, आपका हर जरूरतें पूरा करने वाला, इस सच्चे परमेश्वर को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ऐसा है तो उस व्यक्ति ठिकाना पाएगा। आइए हमारे सिरों को झुकाए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं, और एक बार भी आपका सुरक्षा के बारे में, आप किस प्रकार हमें संभालते हैं, किस प्रकार हमें लेके चलते हैं, इस बात को समझने के लिए परमेश्वर तूने सहायता की, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, आपका आशीषों में बढ़ते जाने के लिए प्रत्येक को तो सहायता कर। प्रभु जी, वचन सुने हुए प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ बैठने का, प्रभु यीशु के साथ एक बनने का, यीशु को ही अपने जीवन देने का एक निर्णय लेने के लिए सहायता कर। और किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं, केवल तेरे ऊपर भरोसा रखते हुए चलने के लिए हर एक को तो सहायता कर। स्वर्गीय आशीषों से भर दीजिए, माँ की माप लीजिए, यीशु का नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु का बरकतें पाते हुए उनकी सुरक्षा के डेरे में बैठने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। इन वचनों से प्रभु आशीष दे, आमीन।